दरोगा जी, हाँ। अब आपसे क्या छुपाना। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इलायची जो है अपने फोन में घुसी हुई थी और सड़क पर चल रही थी। अब ऐसा फोन में घुसी घुसी आगे सीधे खंबे से टकरा गई और टकराने के बाद उसकी ये हालत हुई है कि वो 4 साल की बच्ची की तरह बिहेव करने लगी। मम्मा देखो मैं कल लेके आई। इलायची! नीचे आ तू। इलायची जी, लाइफ में टंटे हो रखे हैं। एक मिनट। क्या कर रही हैं आप? हेलो, देखा क्या चल रहा है ये? मेरे ही घर में मेरी नाक के नीचे लैला मजनू का ड्रामा चल रहा है। अरे अपने मुंह में क्या हुक्का गुड़गुड़ाए जा रहे हो इलायची के पापा? हुआ क्या है आखिर? अरे वो टन मेरी बेटी इलायची को सिलेंडर की तरह गोद में लिया हुआ खड़ा था। हे भगवान, ये तो भागी फूट गए। और रखो बाहर वालों को, अगर घर वालों को रखा होता तो ये नौबत ही ना आती, मेरी बात ही ना समझते तुम लोग। अरे सही कह रहा है तू छटंकी। मेरे हाथों कोई कांड हो जाएगा, मैं बता रहा हूं बात साहब। छुपा मुझे, छुपा जल्दी छुपा, मैंने मस्ती कर लिया। सुन इलायची, ये अपनी मम्मी की गोद में छुपने से अपनी गलतियां ना छुपा लेगी तू। मम्मी देखो मैं कितनी बड़ी मुच्छी आ गया। देखो मेरे को दाढ़ी भी आ गई है। सुन इलायची, ये सब करने से तू मेरा ध्यान ना भटका लेगी। तूने जो किया है ना वो माफी के लायक ना है। और सबसे पहले तो इस टन को मैं इस घर से बाहर निकालूंगा धक्के मार के। अरे मेरे घर की दीमक बन गया है, मेरे पूरे घर को अंदर से ऐसे 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 चाट रहा है ये। चोटी बनाऊंगा, चोटी बनाऊंगा, चोटी। इलायची तू क्या कर रही है? मैं तुझे डांट रहा हूँ और तू मेरी जैसी 2 चोटी बनाऊंगी। इलायची तेरे पापा कुछ बोल रहे हैं, सुन भी रही है। पापा लव यू। घोड़ा बनो, घोड़ा बनो। अरे पहले तू अपने बाप को गधा बना चुकी, अब क्यों घोड़ा बना रही है? गधा बनो, गधा बनो, गधा बनो। इलायची के पापा, मुझे तो इलायची के लक्षण कुछ ठीक ना लग रहे हैं। तेरी घंटी अब बज रही है। मैं तो पहले से ही कह रहा था, अगर तू इसके लक्षणों पर ध्यान देती तो ये नौबत ना आती आज। ओए, गधा घोड़ा बनो। अब मैंने ऐसा क्या बोल दिया इलायची के पापा? मैं तो भाग ही फूट गए। सेठ जी, प्रणाम सेठ जी। सेठ जी, ये इलायची जी को पता नहीं क्या हो गया है। मैं तुझसे पूछ रहा हूं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को अपने गोद में लेने की? नहीं सेठ जी, आप हमें गलत समझ रहे हैं। इलायची जी अचानक छत पर आ गई और हमसे जिद करने लग गई। हमें कहने लग गई, लंबू अंकल हमें गोदी में उठा लीजिए। लेकिन हमने उन्हें बोला कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप हमारे सेठ जी की बेटी हैं। लेकिन वो जिद करने लगी और हमें धमकी देने लगी कि छत से कूद जाऊंगी अगर आपने हमें नहीं उठाया। अब सेठ जी हम करते भी तो क्या करते, हमने उठा लिया। पापा, लंबू अंकल। ओए, ओए, लंबू चोको। हम नहीं जानते किसी चौको को। अरे यार ये क्या धांधलेबाजी चल रही है? अंकल जी इलू ठीक तो है? टड्डू आंटी कितनी मशी जंपिंग करूंगा, जंपिंग करूंगा, जंपिंग। कितने सारे बाल है इसके, कितने बाल। ओह मम्मा देखो क्या हो गया है? बाल है ये। क्या हो गया है? खड़ा। ओह नो, लगता है असर हो गया। असर? किस चीज का असर? अंकल जी हम ना रास्ते पे चल रहे थे और ना ईलू का ध्यान उसके फोन के अंदर था, तो सामने से खंबा आ गया और वो खंबे से टकरा गई और वो बेहोश हो गई। और मुझे लगता है वो खंबे से टकराने का असर या कि ये बच्ची बन गई है। हे भगवान, ये क्या हो गया? ईलू के बच्चे बनने वाली सेल्फी। ले लो।
भगवान अब क्या होगा। पुष्पा, क्या तुम गैस कर सकती हो कि पिंकी जी ये लड्डू क्यों बना रहे हैं? पिंकी जी पूछ रहे हैं। खुद की अर्थी पे चढ़ाने के लिए। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि आरती मैडम का ना फोन आया था, बोल रही थी कि कमिश्नर साहब आने वाले हैं। वैसे आज किसकी पूजा है साहब जी? अरे मंगीलाल, पूजा वूजा ना हो रखी, तुझे पता नहीं है पिंकी जी का प्रमोशन होने वाला है, प्रमोशन। हाँ, ये लड्डू जो है ना, ये तो पिंकी जी उसकी शगुन के तौर पे बना रही है। अरे जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। उठिए सर, आराम से। इंस्पेक्टर पिंकी जी सर। तो क्या मैं इन लड्डू को मतलब हाँ समझूं? हाँ हाँ सर, बिल्कुल हाँ समझिए सर, एकदम हाँ समझिए सर। लड़की वाले एकदम रेडी बैठे हैं सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सर, पिंकी जी क्या बोल रही है कि वो जो मिठाई का डब्बा होगा ना सर, उसमें एक कागज का टुकड़ा भी डाल दियो सर। अरे नहीं नहीं इंस्पेक्टर पिंकी, मतलब मिठाई का बिल मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? सर ना ना, मतलब पिंकी जी बिल की बात ना करिए था सर, मतलब पिंकी जी कह रही थी कि वो प्रमोशन लेटर एक डाल दीजिएगा सर। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बस एक बार लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर ले, आपका प्रमोशन भी हो जाएगा। अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ, कुर्सी का चक्का जरा ठीक करा लेना। ये सर। जी सर। करा लें सर। थैंक यू सर। जय हिंद सर। जय हिंद। मंगीलाल जी। हाँ बच गए। मंगीलाल सुना तूने, मतलब पिंकी जी का प्रमोशन होने वाला है। ऐसे अभी गुड न्यूज आएगी, पता है तुझे? देखता रहता तू, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। काफी टाइम हो गया इस डॉक्टर को इलाज करते करते। इतनी देर में तो कोई और डॉक्टर होता ना, तो आदमी की पूरी बॉडी खोल के उसे सिल देता। पता नहीं हो क्या रहा है। चिड़िया उड़ी उड़ी बिल्ली उड़ी उड़ी। बिल्ली उड़ा दी। अब आउट हो गए अंकल। अब आप आउट हो गया। अब आप मुर्गा बनिए। मुर्गा मुर्गा बनो। बनना है, बनना है, बनना है, बनना है। हाँ चलो मुर्गा बन जाओ। हाँ वेरी गुड। इलू बेटा, तुमको कोई पोयम आती है? पहले मुर्गा ठीक से बनो, फिर सुनाऊंगी। ठीक है, सुना सुना। आलू कचालू भैया किधर गए थे? बंदर की कोठी में सो रहे थे। बंदर ने धक्का मारा तो रो रहे थे। हो रो। वेरी गुड बेटा। वेरी गुड नहीं, खेलो अभी वापस से। ओके खेल ही तो रहा हूँ बेटा। कौन बेवकूफ लाया इस डॉक्टर को? लग रहा है खुद पागल खाने से आ रहा है। सेठ जी, हाँ। ये काफी जाने पहचाने मनोचिकित्सक हैं और ये LIC जी का इलाज काफी अच्छे तरीके से करेंगे। अच्छा, देख तो रहा हूं उसका तरीका। बात कर रहा तू भी बेकार की। देख कैसे खुद खेल ले आया यार उसके साथ। चिड़िया उड़, कबूतर उड़, भैंस उड़, घोड़ा उड़, हाथी उड़। ठीक है, मुझे तो यार नहीं, बिल्कुल जाहिल मालूम पड़ रहा है। बिना बात की डिग्री लिए बैठा है। मैं तो कह रहा हूँ खुद इलाज कर लो इलाची का। मैं तो तू अपना मुंह बंद रख। तू जब बोलता है तो बुरी बात बोलता है। अरे यार क्यों छटंके भैया को डांट रहे? मैंने तो भाग ही फूट गए। हे भगवान, पता नहीं इलायची जी को क्या हो गया। बताओ, इलायची जी का बचपना सबको कितना अच्छा लगता था, लेकिन क्या पता था कि इलायची सच में बच्ची बन जाएंगे। भगवान जल्दी से इलायची जी को ठीक कर दे। बिट्टू जी, इलू की जल्दी से ठीक होने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो।
अरे थोड़ा इधर कर, थोड़ा इधर, हाँ इधर कर, इधर। अरे डॉक्टर साहब, मेरी इलायची ठीक तो हो जाएगी? क्या हो गया उसे? देखिए मेरा क्या है, आप लोग ना भगवान पे भरोसा रखिए। वो क्या है ना, जोर से टकराने के बाद दिमाग में जोर का झटका लग सकता है, लेकिन बिना एमआरआई के मैं ये नहीं बता सकता कि चोट कितनी गहरी लगी है, क्योंकि बताना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आप लोग ना सुबह तक इंतजार कीजिए, तो ये भी हो सकता है कि वो ठीक भी हो जाए सुबह। नहीं तो फिर आपको हॉस्पिटल लेके आना पड़ेगा इलाज के लिए। डॉक्टर साहब, हाँ मतलब इसका मतलब मेरी इलायची मतलब अपने आप भी ठीक हो सकती है? हाँ हाँ, ऐसे कई केसेस हमने देखे हैं। दिमाग की नसें सुबह उठने के बाद अपने आप ठीक हो जाती हैं। तो आप लोग सुबह तक इंतजार कीजिए, चिंता मत कीजिए, ठीक है? हम चलते हैं। मेरे तो भाग्य फूट गए। अरे मेरा दिल कर रहा है कि मैं चांदनी चौक के सारे खंबे उखाड़ के फेंक दूं। अरे इन्हीं खंभों की वजह से मेरी इलायची की ये हालत हुई है आज। अब गुस्सा करने से क्या फायदा इलायची के पापा? अरे पहले ही उससे वो मोबाइल फोन छीन लेते। सारा दिन मोबाइल में मुंडी घुसेड़े रहती है। और सेठ जी क्या मौज हो रखी है? अरे यार लोटे, क्या मौज होगी तू समझ। अरे इलायची जो है ना वो खंबे से टकरा गई और उसके सिर पे चोट आ गई। अब चोट लगने से जो है एकदम बच्चों की तरह वो ऐसे खेल रही है, घोड़ा गाड़ी, ये गाड़ी, वो गाड़ी। हमें समझ में नहीं आ रही है कि वो कब ठीक होगी। मेरे तो ये सोच सोच के सिर में दर्द हो रहा है बहुत। सेठ जी चिंता मत करो, आराम से बैठो। मालिश करके तुम्हारे सर का दर्द ऐसे भगा दूंगा जैसे छत पे बैठा कौवा। ये बताऊं लोटे, दर्द इतना जोर से हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई पहलवान अपना अखाड़ा छोड़कर मेरे सिर पर ही आगे बैठ गया हो। यार इतना दर्द है, तू ना जरा जोर से जम के हाथ चला। तो जेलो फिर, तो शुरू करो फिर। हाँ शुरू कर। तो जेलो फिर। हाँ दे लो, क्या कर। सेठ जी कैसा लग रही है? ऐसा लग रहा है जैसे तेरे हाथ बुलडोजर के नीचे आ गए और एकदम पिचक गए हो और पंजे फड़फड़ा के मेरे सिर पे ऐसे चल रहे हो। बस ऐसा लग रहा है यार। सेठ जी नाराज क्यों होते हो? लो अभी स्पीड बढ़ा देता हूँ। तो बड़ा ना, तो जेलो फिर। सुन, मैं फ्री की मालिश ना करा रहा हूँ जो उधार के हाथ चला रहा है तू। सेठ जी पूरी तो ताकत लगा रहा हूँ, तुमको तो मेरी ताकत कम ही लगती है हमेशा। कर फिर, बड़ी बात। तो जेलो फिर। तू रहने दे, तुझसे हो ना पाएगा कुछ। अरे बेकार में यार यहाँ आ गया है। तेरा मालिश ने जो है मेरा सरदर्द और बढ़ा दिया। बेकार की बात कर रहा है। सुन, तेरे हाथ जो है ना वो जनानियों के हाथ में मेहंदी लगाने के लायक है, बस वही कर सकते और मालिश वालिश ना कर सकते। तू रहने दे, चला। देख तो लो थोड़ा। अरे चल देख लिया। अरे सेठ जी सुनो तो सही, और इलायची कैसी है? बेटा तुम मेहंदी लगावे के ऑर्डर ले ले। आधे भैया ले ले, क्या कमी मेरे हाथों में? तू खुद ही देख ले। जो दे उसका भला, जो ना दे उसका कभी ना हो भला। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। कंजूस कभी नहीं होगा भला। जो दे उसका भला, जो ना दे उसका कभी ना हो भला। बेटा भगवान के नाम पे कुछ दे दे बेटा। दे दे, चिल्लड़ दे दे यार, बाबा दे दे। लिया। बाबा सुबह से भौनी तक ना हुई, जो रखा है ले लो। बेटा तेरा दिल तो बहुत बड़ा है, पर तेरा चेहरा देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे किस्मत ने अपने हाथों में टिंचर आयोडीन मलकर तेरे गाल पर थप्पड़ जड़ दिया हो। बाबा दुकान बंद होने की नौबत आ रखी है, हाथों में दमी ना है, कितनी भी मेहनत कर लो
मतलब हाथों से चंपी ना होती, तेजी ना आती हाथों में। तेरे हाथ देखकर मुझे लग रहा है कि जैसे भगवान ने इसे डिजाइन पूरी करने के लिए बनाया हो, बाकी किसी काम के नहीं है ये। कोई बात नहीं बेटा, बाबा के पास हर दर्द का इलाज है। ए पकड़, जो दे उसका भला, जो ना दे उसका कभी ना हो भला। ये पकड़, ये दवा नहीं है, ये अमृत है, अमृत। ये खाते ही तुम्हारे हाथों में पर्वत तोड़ने की ताकत आ जाएगी। बाबा पहाड़ ना तोड़ने मुझे, बस लोगों की अच्छे से मतलब ढंग से मालिश करनी है मुझे। कोई बात नहीं बेटा, ये दवाई खाते ही तुम्हारे हाथों के जोड़ मजबूत हो जाएंगे, चट्टानों की ताकत आ जाएगी तुम्हारे इन हाथों में। हाँ, दूर दूर से लोग आएंगे मालिश करवाने तेरे पास। बहुत प्यार करो। एक मिनट, ये रहे। अरे बाबा, कसम से तुमने मतलब मेरा दिन भर आ दिया। इलायची के पापा, ये सब ना तुम्हारी गलती है। ना तुम उसे मोबाइल खरीद के देते, और ना वो अपने बगुले की तरह सर उसमें घुसाए रखती, और ना ही उसका सर खंबे से टकराता। हाँ, सब मेरी गलती है। ये रास्ते में जितने खंबे लगवाए मैंने लगवाए ना, जैसे आते जाते लोग अपना सर फोड़ सके खंबे में। बात कर रही है बेकार की तू भी। अरे मैंने ऐसा भी क्या बोल दिया इलायची के पापा, मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे भाग तो मेरे फूट गए हैं, सारा बिल जो है मेरे ही ऊपर फाड़ देती है। बात कर रही है इलायची के पापा, मुझे तो सोच सोच के डर लग रहा है कि अगर वो सुबह तक ठीक ना हुई तो सारा बचपन उसके खतरनाक शैतानियां जलते जलते बीता है। अब अगर वो फिर से बच्ची बन गई तो मेरी तो हिम्मत ना है। सही कह रही है तू। याद है एक बार इसने बचपने में मेरे गले से सारे पैसे निकाल के आइसक्रीम वाले को दे दिए थे, ये कह गया कि मैं इसे अमीर बनाऊंगी। अब सोचो, ये ना सोचा उसने कि अपने बाप को गरीब बना रही है। कैसी बच्ची है ये। अरे इलायची के पापा, याद है वो कपड़े धोने का पाउडर घोल के पूरे घर में जो उसने फैलाया था, हम दोनों कमर के बल पूरा घर नाप रहे थे। इलायची के पापा, अब ये अगर वापस बच्ची बन गई ना तो हमारा बुढ़ापा तो इसी साल आ जाएगा। हाँ, भगवान करे उस डॉक्टर के पास सच निकले और सुबह तक इलायची ठीक हो जाए। करूं? इतने अरसे के बाद ना अपनी इलायची एकदम वो बच्ची इलायची दिखी मुझे, एकदम छुटकी। वही मासूम शक्ल, वही मासूम शरारतें। पर वो ऐसा लग ही ना रहा है कि मतलब समय जो है आगे खसक गया है। पता है, जब मैं उसे अपने हाथ से खाना खिला रही थी, हाँ, तो बिल्कुल बचपन की तरह उसने मेरी उंगलियां चबा डाली। और तूने देखा कैसे मेरे बालों में अपने हाथों से कंघी कर रही थी, जैसे 4 साल की, एकदम 4 साल की बच्ची हो। करो ये बेटियां भी ना कैसे मेहंदी की बेल की तरह इतनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं, बड़ी होने के बाद अपना गहरा रंग छोड़ जाती हैं। बस करो इलायची के पापा, अब रुलाओगे क्या? तो एक बात कहूं, अगर इलायची का रिश्ता पक्का ना हो रहा होता ना, तो मैं कभी भी इसको जो है इसके बचपने से बाहर ना आने देता। करूं? इतना डर तो मुझे तब भी ना लगा जब ये पैदा होने वाली थी, जितनी जो है आज दिल में घबराहट हो रही है मुझे। इलायची के पापा, भगवान का नाम लेके उठा दो अब। उठा दो। इलायची बेटा, इलायची बेटा उठ, उठ जा, उठ जा, उठ जा, उठ जा।
गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, आप लोग इतने सुबह सुबह क्यों उठा दिया? अरे आज तू अपनी मम्मी की गोदी में ना चढ़ेगी? मम्मी की गोद में? अरे यार, मेरा साइज देख के मतलब आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं थोड़ी बड़ी हूँ मम्मी की गोद में आने के लिए? तो इसका मतलब है तू आज मुझे घोड़ा बना के मेरे ऊपर ऐसे घूमेगी, ऐसे चढ़ के टॉक टॉक। एक मिनट, कैसी बातें कर रहे हो? ना ही आपकी कमर और ना ही मेरी उम्र इस हालत में है कि मैं ऐसे घोड़ा बन के मतलब आपको ऐसे घोड़ा बना के टुक टुक करूं। कैसी बातें कर रहे हो, क्या हो गया है? अच्छा समझ गया। अरे बेटा, इसका मतलब इलायची ठीक हो गई। तुझे पता है कल खंबे से टकरा के तू एकदम 5 साल की बच्ची बन गई थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि बिल्कुल सही समय पे सही हुई है ये। हाँ, अरे हाँ याद आया मुझे। हाँ, मेरी खंबे से एकदम खतरनाक वाली टक्कर हुई थी और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है मैं क्या क्या कर रही थी। मैं कुछ अजीब सा कर रही थी। हाँ लेकिन अभी मैं ठीक हूँ, अभी मैं खुश हूँ। अरे वाह, मेरे तो भाग ही खुल गए। ये भगवान का इशारा है हाँ कि मतलब बिल्कुल सही समय है उनके आने का। किनके आने का? कमिश्नर के बेटे के। कमिश्नर का बेटा आ रहा है? क्यों, क्या हो गया हमारे घर में? अरे हुआ ना है है ना, अब हो जाएगा। अरे तेरे रिश्ते के लिए। देख, ये भगवान का इशारा है। हाँ। कि मतलब बिल्कुल सही समय है उनके आने का। किनके आने का? कमिश्नर के बेटे के। कमिश्नर का बेटा आ रहा है? क्यों, क्या हो गया हमारे घर में? अरे हुआ ना है लेकिन है ना, अब हो जाएगा। हाँ? अरे तेरे रिश्ते के लिए। देख कितनी बड़ी कृपा है ऊपर वाले की, है ना, कि तेरे लिए इतना अच्छा रिश्ता आया। लेकिन ये सब ऐसे कैसे? ना देख, सब उसकी मर्जी है, भगवान की मर्जी है। और सबसे बड़ा मैं तो मतलब धन्यवाद देना चाहूंगा उस रसोइये का, दरोगा, पिंकी दरोगा का, जो इतना अच्छा रिश्ता लेके आया हमारी बिटिया के लिए। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। लो अरे हम भमरा तुम भमर गली आ जाओ। जीजा जी छत पर हैं? गुड मॉर्निंग इलायची जी। और जीजा जी बिल्कुल छत पर हैं और आप ही के लिए गाना बना रहे थे। बैठिए। बहुत बढ़िया। एक काम कीजिए, आप गानों की ना अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि जब मेरी शादी होगी ना तो मेरी शादी के हर फंक्शन में ना आपको ही गाना गाना है। वेरी गुड। शादी? क्या बोल रही हैं आप? ये लोगों ने पूरी शादी की प्लानिंग भी कर ली मुझे बताए बगैर। वेरी बैड, मैं तुझसे कट्टी। अबे साले, तू बड़ा छुपा करेला निकला है। यहाँ हमारे प्यार की गाड़ी पंचर हुई पड़ी है और तू टॉप गेयर लगा के शादी के मंडप तक पहुँच गया। साले तेरी घोड़ी चौंका देंगे, मंडप पे न जाने देंगे। पिंटू जी, शादी के मंडप तक पहुँचने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। इलायची जी हमारी बात तो सुनिए। क्या हो रहा है यार, हमारी शादी हो रही है और हमें पता भी नहीं। नहीं, हमारी नहीं। वो क्या है ना, पिंकी अंकल रिश्ता लेकर आए थे और मेरे पापा की ना ऑलरेडी हाँ है। वो बढ़िया। क्या क्या? ये सब कब हुआ? ये सब तब हुआ जब आप यहाँ आराम से बैठ के ना रियाज कर रहे थे। जीजा जी, मुझे पता था कि आपके बस की कुछ भी नहीं है। मतलब प्यार तो कर लिया, लेकिन प्यार को निभाने की मतलब ताकत ही नहीं है। मतलब हाथ नहीं मांग सकते तो पोक गई। अरे इलायची जी ऐसी बात नहीं है, आप सेठ जी के गुस्से को जानती नहीं है। और आप मुझे नहीं जानते जीजा जी। अब से बोल रही हूँ, चिल्लाए पड़ी हूँ, हाथ मांग लो, लेकिन नहीं, हाथ नहीं मांगा। बोला था कि कोड़ा के ले जाएगा और अब देखो ये दिन आ गया है। इलायची जी आप हमारा विश्वास कीजिए, हम ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे। अरे इलायची जी बिल्कुल ठीक कह रही, तू कुछ ना कर पाएगा। तेरी बात में दम ही ना दिख रहा है, डरपोक का इंसान। अरे जाके छाती चौड़ा करके बोल सेठ जी से कि शादी करनी है, देखें कैसे मना कर देंगे। हम बात करेंगे। आप अरे 2 मिनट चुप हो जा मेरे भाई, शांत हो जा यार। इलायची जी हो सकता है कि हर बार की तरह इस बार भी रिश्ते में कोई खोट निकले।
और सेठ जी अपने आप मना कर दें। तो ये भी तो हो सकता है ना कि इस बार रिश्ता बहुत ही अच्छा हो वाकई में, और आज की आज ही पापा मेरी मंगनी तय कर दे, और कर ही दे आज। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं यार, क्यों ऐसे चिढ़ा रही हैं हमें ये सब बोल तो के? क्या बोलूं? अब सोचो यार, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है यार, समझ नहीं रहे हो आप। इलायची। क्या अंकल? बटन पे हो रखे हैं। क्या करूं? यार क्या करें? वाह वाह भाभी जी, क्या पकौड़े, मजा आ गया। अरे सेठ जी, इलायची को आने में बहुत देर होगी, मतलब क्या बात होगी? पिंकी जी पूछ रहे हैं। आ जाएगी इलायची, तब तक आप पकौड़े खाइए ना दरोगा जी। अरे भाभी जी, जब से पिंकी जी आए पकौड़े तो खा रहे, चटनी में लगा लगा के खा। अरे मजेदार चटनी बनाई। भाभी जी एक बात बताओ, हाँ, इस चटनी में ना तो आपने डाला अमचूर है ना नींबू, तो डाला क्या है? अनारदाने डाले हैं। अनार। अरे वाह, लो सेठ जी, पिंकी जी को नई रेसिपी मिल गई चटनी की। वाह। अरे पिंकी जी, हाँ जी। मैं कह रहा हूँ कि कमिश्नर साहब से आपने बात की? हाँ। देखिए हमारी तरफ से तो हाँ है। अरे सेठ जी, हाँ। पिंकी जी ना होने भी ना देंगे। आपको पता नहीं है, अगर ये रिश्ता ना हुआ ना तो पिंकी जी का कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। नुकसान? पकड़ा गया। अरे मतलब सेठ जी, आप समझ नहीं रहे, अगर रिश्ता होगा तो पिंकी जी को दो दो जगह से मिठाई के डब्बे आएंगे भाई, लड्डू हैं। और अगर ना हुआ रिश्ता तो पिंकी जी का तो लड्डू का नुकसान हो गया, मिठाई का नुकसान है। ये कह दिया। अरे सेठ जी, हाँ, एक काम करो, देखो पिंकी जी को देर हो रही है, इलायची को बुलवाओ यार जल्दी। हाँ। सब डर गए, सब डर गए, सब डर गए, सब डर गए, सब डर गए। मम्मी, मम्मी के साथ खेलूंगी। मेरी प्यारी मम्मी, मेरी नारी मम्मी, मेरी सबसे दुलारी मम्मी, मम्मी 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 मम्मी। पिंकी अंकल, पिंकी अंकल, हाँ? अच्छी के लिए कॉल आया। पिंकी अंकल के साथ खेलूंगी। Heads up! Let's go! पिंकी अंकल आउट हो गए। घूमी चलो मम्मा, घूमी चलो, घूमी चलो, घूमी चलो। मेरे तो भागे फूट गए। अरे इलायची बेटा, इधर आ तू मेरे पास आ। चल। आराम से बेटा, आराम से। वो बाप को पेट में तो बड़ा से, इसमें ये फ्रिज है ना, इसमें खाना है कितना सारा खाना है। अरे सुन इलायची बेटा, मेरी बात तो सुन। सुनने सुनाने को बचा क्या है भैया? एक मिनट सेठ जी, कहीं इलायची पिंकी जी का अप्रैल फूल तो ना बना रही है? अरे पापा की आंखें। प्रणाम सेठ जी। हाँ, एक मिनट मुझे। हाँ खोज रहा। लंबू अंकल, लंबू अंकल, लंबू अंकल, लंबू अंकल, आइसक्रीम लाना, आइसक्रीम, आइसक्रीम खाऊंगा, आइसक्रीम खाऊंगा। लंबू अंकल, अरे लंबू क्या? अंकल, लंबू अंकल। ये आइसक्रीम लाएंगे। आइसक्रीम, आइसक्रीम लाएंगे, आइसक्रीम। हाँ, चलो चलो। कहाँ? आइसक्रीम नहीं दे रहा। बाद में। अरे सेठ जी कोई पिंकी जी को बताएगा यहाँ चल क्या रहा है? मामा, घोड़ा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, घोड़ा टिक टिक, घोड़ा टिक टिक, घोड़ा टिक टिक, घोड़ा टिक टिक। चल घोड़ा बैठो। दरोगा जी, अब आपसे क्या छुपाना। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इलायची जो है अपने फोन में घुसी हुई थी, वो सड़क पर चल रही थी। अब ऐसा फोन में घुसी जाके सीधे खंबे से टकरा गई, और टकराने के बाद उसका ये हालत हुई है कि वो 4 साल की बच्ची की तरह बिहेव करने लगी। अच्छा, आज सुबह जब मैंने उसे उठाया तो बिल्कुल ठीक थी, अच्छी तरह से बात कर रही थी, और फिर खंबे से टकरा गई। और इस खंबे की अरे रुको यार सेठ जी, आप इस खंबे को छोड़ो। आपको पता है क्या किया आपने? पिंकी जी का करियर दांव पे लगा दिया सेठ जी। दरोगा जी, आप एक काम करो, लड़के वालों को बोलो कि वो अभी ना आए, है ना? जब इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी ना, मैं आपको बता दूंगा। अरे पता कितना मुश्किल काम है, लेकिन ट्राई करते हैं। पिंकी जब करे क्या, बचपन से दिल्ली में रह रही हो। अरे यार, मेरे पास एक चीज है, मैं लेके आती हूँ। मैं अभी आ रही हूँ। कहाँ जा रही है ये? मामा देखो मैं कहाँ लेके आई।
सेठ जी खेल लीजिए। आपके बेटा मैं ना खेलूं। अरे लंबू वो पापा के पास, पापा के पास। अपने ऊपर डाल दो। अरे री मैं तुम्हारी री मरी री मरी मैया, कुर्ते में घुसो ततैया, कुर्ते में घुसो ततैया। पिंटू जी कैसी हैं आप? चिड़चिड़ी हूँ। मेरा मतलब बहुत गर्मी हो रखी ना, तो सिर जो है ना भन्ना आ रहा है, मन कर रहा है किसी का मुंह तोड़ दें। हो पिंटू जी, ये गर्मी ना अपने सर पे मत चढ़ने दीजिएगा। क्या है ना, आप तो पहले से इतनी हॉट है। अरे पिंटू जी छोड़िए ना। देखिए मुझे तो सुनने से पता है कि इलायची जो है वो खंबे से टकराकर बच्ची बन गई। अब बताइए, खंबा भी कोई टकराने की चीज है? खंबे से ना तो क्या लोग आपसे टकराते घूमे हैं? अरे पिंटू जी, अरे पिंटू जी देखिए, मतलब मेरा कहने का मतलब है ध्यान से चलना चाहिए ना, है? देखिए मैंने तो सुना तो मुझे तो बहुत चिंता हुई आपकी, और मैं फौरन दौड़ के आपके पास आ गया। सोचा आपको क्लास देता हूँ कि खंबे से कैसे बचा जाए। ना 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 सोन पापड़ी, यहाँ ज्ञान देने की कोई जरूरत ना, हमें सब पता है कैसे बचा जाए, ठीक है? यहाँ ज्ञान मत झाड़ो। अरे पिंटू जी देखिए, बिना वक्त गवाए आप ये सब छोड़िए हाँ, और आप इधर आइए यहाँ। और मैं यहाँ। अब मान लीजिए पिंटू जी कि मैं एक खंबा हूँ, और आपको मुझसे बच के निकलना है। बताइए कैसे निकलेंगी? कैसे? क्या ऐसे निकलेंगे? ये क्या सोन पापड़ी, खंबा उधर से इधर कैसे आ गया? पिंटू जी ये तो दूसरा खंबा है ना। अच्छा, ना ना सोन पापड़ी, जे बेईमानी भाई। देखो खंबे के पैर ना होते हैं जो खंबा इधर से उधर फुदकेगा। पिंटू जी समझने की कोशिश कीजिए भाई, खंबा तो कहीं भी हो सकता है ना, बस मैं तो आपको सचेत कर रहा हूँ। चलिए फिर से ट्राई करते, फिर से जाइए। मैं छोड़ के आता हूँ बस। हाँ। ऐसे खंबे से ना, हाँ, ऐसे ही बचते हैं, ठीक है? अच्छा, आपने जो हमको ज्ञान दिया ना, उसके लिए थैंक यू। पिंटू जी दोस्ती में ना नो सॉरी नो थैंक यू। साला एक ही रहते में क्यों निकल गई इसकी? और ये हमारा स्पेशल लहंगा। ये लहंगा कितने का है भाई? ये 30,000 रुपए का। कुछ कम का बताइए। हाँ जरूर जरूर, आप एक सेकेंड। ये वाला लहंगा देखिए, बहुत ही प्यारा कलर है और आपके बजट में भी है। मात्र 20,000 रुपए। मजा नहीं आया भाई, कुछ कम का बताइए। अबे अमरूद खरीदने आया है जो और कम का बताइए, और कम का बताइए। बार बार मुंडी हिला रही है यहाँ बैठ गए। भाई यार टाइम पास करने आता है ये, तुझे पता है? ये पीछे ही इसकी दुकान है, अग्रवाल है ये, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। आ गया। क्या हो गया सेठ जी? अरे नहीं नहीं सेठ जी, ऐसे इसमें रोने वाली बात नहीं है। सेठ जी प्लीज मत रोइए, एक ग्राहक गया है, आप कोई कंगले नहीं हुए। अरे तू जानता है ना कि कितना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल गया इलायची का। मैंने तो सोचा था पूरी जिंदगी के कर्मों का फल है ये मेरे, लेकिन एक अच्छा लड़का हाथ से निकल गया। सेठ जी आपसे एक बात कहें, बहुत समय से हमारे दिल में कचोट रही थी, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? तू मेरा ताऊ लगता है तो बुरा ना मानूंगा। नहीं हम बता रहे हैं वो। तो बोल ना जल्दी।
वो हमें डर लग गया था, तो कोई बात नहीं, सॉरी सेठ जी। बता। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि सेठ जी, जो ये रिश्ता आपके पास आया है ना, हमें ऐसा लगता है कि ये आपके अच्छे कर्मों का नतीजा नहीं है, ये आपके कुकर्मों का नतीजा है। जी 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 बिल्कुल। ये जो लड़का है बहुत मनहूस है और अपशगनी है, ये ऐसा मतलब। क्या बक रहा है तू, क्या बक रहा है, ये बता। सेठ जी देखिए, हमें ऐसा लगता है, देखिए अगर आपने ऐसे थोड़ा सा नोटिस किया हो कि देखिए इलायची जी सारा टाइम हमेशा मोबाइल फोन पे व्यस्त रहती हैं, लेकिन आज तक उन्हें कभी चोट नहीं लगी, कभी खंबे से नहीं टकराई। लेकिन जब से ये रिश्ता आया है, उन्होंने जाके पता नहीं उन्हें मतलब खंबे से टकरा गई। और आप समझ रहे हैं इसका मतलब? इसमें समझने वाली क्या बात है? अरे लड़के ने क्या खुद गाड़े हैं खंबे? वो अपनी गलती से खंबे से ज्यादा टकराई है, तभी तो चोट आई है। मैंने कितनी बार इलायची से कहा कि बेटा सड़क पर देख कर चला कर। देखिए सेठ जी, हमारे कहने का मतलब ये है कि ये घर किसका है? आपका। ये दुकान किसकी है? आपकी। बेटी किसकी है? आपकी। तो तू कौन होता है रिश्ता तय करने वाला? बात कर रहा है बेकार की। पापा पापा जल्दी से 50 रुपए दीजिए ना, मुझे टिक्की खानी है। तू ठीक हो गई? हाँ, मुझे क्या हुआ है? मैं तो बस ऐसा लगता है कुछ ज्यादा ही सो गई, लेट उठी थी। पैसे दीजिए। क्या? पहले क्यों ना ठीक हुई? वो लड़का हाथ से निकल गया। अरे पापा, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? जो मेरी किस्मत में लिखा होगा वो एक ना एक दिन मुझे जरूर मिलेगा, और हो सकता है कि आसपास ही हो। आप बस अपनी आंखें ना यूं खुली रखिए, ओके पापा? अरे तब की तब देखी जाएगी, मेरी तो कुछ समझ में ना आ रहा। ले ले 100 रुपए ले, और सुन बादाम का दूध पी लियो, थोड़ी ताकत आ जाएगी। इलायची संजू, इलायची संजू। अबे भाग यहाँ से, बात कर रहा है बेकार की। थैंक यू पापा, सो क्यूट। बाय बाय। और लोटे काय रोए, हाथों को तेल पिला रहे हो देख। ओहो। क्या बात है लोटे, हैं? अपने हाथों को बहुत तेल पिला रहा है। अरे इससे कुछ ना होने वाला, तेल की जो है बर्बादी अलग हो रही है। सेठ जी बैठो तो सही, देखो कैसे पेलता हूँ आज तुम्हारे सर को मैं। ओहो, जोश से तो ऐसा लग रहा है जैसा लट पेलेगा एकदम। तो शुरू करूँ फिर? चल कर। तो जेलो फिर। हाँ। वाह वाह लोटे वाह, तूने तो जो है छोटी की याद दिला दी तूने आज। सीढ़ी मजा आ रही है कि नहीं? अरे मजा तो बहुत आ रहा है, और तो और अब तो नसों का फड़फड़ाना भी बंद हो गया। जरा गर्दन के पीछे खींच जरा कायदे से। क्या बात है लोटे, है आज नाश्ते में तू क्या लोहे के चने खा के आ रहा है क्या? है या ऐसा लग रहा है जैसे जहां पे एक हाथ मारेगा दीवार पे वहीं छेद हो जाएगा। सीढ़ी सर पे मुक्का मार दूं खींच के। रख नहीं रहा तूने लोटे वाली बात है? अरे बेटा देख, मालिश जो है ना वो एक कला है, कला, समझ रहा है? इसमें
और म्युनिसिपैलिटी के जो है गड्ढे होने में फर्क है, समझ तू बात को। और इलायची कैसी है? अबे एक दूंगा मुंह पे, गड्ढा कर दूंगा। बात कर रहा है बेकार की। हाँ भाई, क्या चल रहा है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी, अरे अभी को तो याद कर रहा था मैं। अरे सेठ जी, आप सिर्फ ये बताइए पहले कि इलायची की तबीयत कैसी है अभी? पता है पिंकी जी एकदम दुखी सी हो रखे हैं। पता नहीं किसकी नजर लग गई यार। खुद की लगी है मनहूस। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि पता नहीं किसकी नजर लगी है आपको, मतलब आप जैसे साधु आदमी का काम बिगड़ रहे हैं, बताइए। बताइए। अरे दरोगा जी, हाँ, मुझे ना पता था कि इलायची का रिश्ता टूटने के बाद जो है आप इतने दुखी हो जाओगे। और लेकिन एक खुशखबरी देना चाह रहा हूँ क्या? कि इलायची बिल्कुल ठीक हो गई है। आज जब सुबह उठी ना हो तो बिल्कुल एकदम सही बातचीत कर रही थी। क्या बात करी है सेठ जी? आप सच्ची मतलब आप एक बिल्कुल सच कह रही है। अरे अरे सेठ जी, आपको पता है पिंकी जी ना सुबह से एकदम मुरझाए हुए फूल की तरह पड़े हुए थे। आपकी बात सुनकर कच्ची कली खिल गई। अरे सेठ जी, और देखो भगवान जी का सिग्नल। हाँ। वो लड़का जो है ना, वो गया था एयरपोर्ट फ्लाइट पकड़ने के लिए। हाँ। ना जा पाया, वो एयरपोर्ट में हड़ताल थी, वापस आ गया। अबे मार देगा क्या आज भी तू? क्या कर रही है तू? दरोगा जी, हाँ। क्या मतलब अभी भी थोड़ी बहुत उम्मीद है? अरे सेठ जी, आप क्या बात कर रही हो? पिंकी जी तो पूरी उम्मीद से हो रखे हैं। नहीं नहीं नहीं, मतलब पिंकी जी का मतलब ये हो रहा है कि पिंकी जी इस दुनिया में ना उम्मीद पे ही तो कायम है। अरे सेठ जी, पिंकी जी जाएंगे अभी जाके कमिश्नर साहब से मिलने का प्रोग्राम फिक्स करके आकर आपको बता देते। अरे इसका स्विच बंद करो सेठ जी, थोड़ी बातचीत तो करे। रुकना तू, बात क्या बोलना चाह रहे, बोलो। दरोगा जी, हाँ जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब मैं यह कर्ज जो है ना वो आपका जिंदगी भर ना चुका पाऊंगा। अरे सेठ जी, आप समझिए कि आपका कर्ज चुकाया है, चुक रहा कैसे जो भी है। अरे इलायची जो है ना अपने घर की बच्ची हो रखी है सेठ जी, क्या बात करिए आप। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। तू कहाँ देख रहा है? उम्मीद देख रहा हूँ। आ जाओ उम्मीद से। चलिए आप एंजॉय कीजिए। आना, चल उधर चलिए। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।